ओम शांति। भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ अर्थात भोग की विधि एवं विधान में हम मूल्यों की महक को देखते हैं। हर एक चाहेंगे कि भोजन ऐसा हो जो स्वादिष्ट भी हो, सुगंधित भी हो और देखने में सुंदर भी हो। साथ साथ वह भोजन प्रभु की याद में बना हुआ हो तो उस व्यंजन का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। वह व्यंजन आत्मा को तृप्त करने वाला होता है, क्योंकि योगी का लक्ष्य होता है मन को सतो प्रधान रखना, कर्मेंद्रियों को शीतल रखना, बुद्धि को स्वच्छ रखना, कर्म को सुखदायी बनाना। कहानियों से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम सहज ही उन मूल्यों को धारण कर सकते हैं, जिससे हम सहज योगी बन सकते हैं। तो हम कुछ कहानियां ऐसी सुनते हैं जिससे हम ये समझ सके, कई राजों को समझ सके और सीख सके कि जीवन में हम कामयाबी कैसे हासिल करें। तो पहली परिश्रमी की कहानी। एक राजा के दरबार में रत्नों के 3 व्यापारी आए और निवेदन किया, महाराज, हम आपके राज्य में कीमती रत्न बेचने आ रहे थे, किंतु रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास भोजन के भी पैसे नहीं हैं, आपसे सहायता चाहते हैं। राजा ने तीनों को एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा, आप लोगों को इस राज्य की सीमा के अंदर लूटा गया है, इसलिए आपका भरण पोषण हमारा दायित्व है। ध्यान रखना कि ये गेहूं आप लोग स्वयं ही साफ करना और खाना। हमसे 1 महीने के बाद मिलना। ऐसी मदद से व्यापारी हैरान हुए, किंतु राजा से क्या शिकायत करते। उनमें से 2 व्यापारी आलसी थे। उन्होंने बोरी में से थोड़ा गेहूं निकालकर उस दिन के भोजन का प्रबंध कर लिया। शेष गेहूं उन्होंने बोरी सहित चक्की वाले को बेच दिया। तीसरा व्यापारी परिश्रमी था, उसने गेहूं निकालकर साफ किए। जब बोरी खाली हो गई तो उसमें से एक कीमती हीरा निकला। उसने उसे तराशने दे दिया। 1 महीने के बाद तीनों राजा से मिलने पहुंचे तो दोनों आलसी व्यापारियों ने उदर पूर्ति के लिए और गेहूं मांगा, जबकि तीसरे व्यापारी ने राजा को तराशा हुआ हीरा भेंट किया। तब राजा ने कहा, यह हीरा अब तुम्हारा है, इसे जौहरी को बेचकर जो धन मिले उससे अपना व्यापार शुरू करो। फिर दूसरे दोनों व्यापारियों से राजा बोला, ऐसा ही एक एक हीरा तुम दोनों की बोरियों में भी था, लेकिन अपने आलस्य के कारण तुमने उसे गवा दिया। अब तुम्हें हमारी ओर से कुछ नहीं मिलेगा, तुम मजदूरी करके अपना पेट पालो। तो इस कहानी का बोध है कि परिश्रम भौतिक उपलब्धियों का द्वार खोलता है और आत्मिक संतुष्टि का वाहक भी है। नीति पूर्वक कमाया गया धन शुद्ध पवित्र धन है। शुद्ध धन से आहार भी शुद्ध होगा और वाणी और व्यवहार भी शुद्ध होगा। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा हम धन कमाते हैं तो वैसे ही प्रकंपन वो भोजन में भी होते हैं। तो हम यथार्थ रूप में जो धन कमाए वो शुद्ध धन कमाए, अर्थात कि लोभ लालच से या करप्शन से कमाया हुआ न हो। शुद्ध धन मन को तृप्त भी करता, शांति भी देता और बरकत भी देता। इसी कहानी की श्रृंखला को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।